हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबको राधे राधे। और आज का जो टॉपिक है वो है एलपीजी के मेरिट्स और डिमेरिट्स। इससे पहले मैंने वीडियोस में डाल रखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म के सारी टॉपिक्स को, और अगर आपने उन टॉपिक को पढ़ लिया तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये आज लास्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म का कंसेप्ट, दैट इज एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है। भैया लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, पहले कंसेप्ट समझ लो। लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? टैक्सेस को हटा देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या बताया था? पब्लिक ऑनरशिप को हटाकर प्राइवेट में कर देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताया था कि ट्रेड से ना होकर अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी में जोड़ना। लेकिन जब हम ये तीनों टास्क कर रहे हैं तो कुछ अच्छा पहलू भी होगा, कुछ बुरा पहलू भी होगा। भाई हर एक चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, अच्छे पहलू और बुरे पहलू। तो एलपीजी के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, उन कंसेप्ट को आज हम बताने जा रहे हैं। एलपीजी में सबसे बड़ी बात, जब एलपीजी आया तो उसके मेरिट्स पढ़ते हैं। देखो एलपीजी के आने से मैंने आपको पहले बताया था कि जब एलपीजी आया था, तो एलपीजी कब आया था? याद रखो 1991 के अंदर, राइट। जब एलपीजी आया था तो उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी ना, बिल्कुल बेकार थी। बिल्कुल बेकार का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था हमारा देश कर्जों में था, अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, लॉसेस हो रहे थे। तो सबसे पहली बात तो उसने क्या करा कि वाइब्रेंट इकोनॉमी को अच्छा करा। ध्यान से सुनो, किसको अच्छा करा? वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके अंदर फॉल इन जीडीपी, यानी कि जीडीपी कम होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? वो भी कम होती है। ध्यान से सुनो, जीडीपी भी कम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। लेकिन जैसे ही एलपीजी आया, जीडीपी भी बढ़ गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया, ट्रेड अच्छा हो गया, दूसरे देशों से कल्चर हमने अच्छे करने स्टार्ट कर दिए, टेक्नोलॉजी आनी स्टार्ट हो गई। फर्स्ट बेनिफिट ये मिला। सेकंड थिंग, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा आना स्टार्ट हो गया। मैंने ग्लोबलाइजेशन के अंदर मैंने आपको सिंपल सी बात बता रही थी कि इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। तो जीडीपी भी अच्छा हुआ। ध्यान से सुनो, क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के कारण जीडीपी भी अच्छा हुआ और ग्रोथ भी अच्छा हुआ, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बेटर हो गई। नंबर वन। सेकंड आता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू होता है बोरिंग। क्या मतलब होता है इसका? जैसे मान लो कि भाई गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को ना, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो है 40,000 रुपए का, और गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो है कितना? 50,000 रुपए। तो भाई इनकम 40,000 है, रिवेन्यू कितना हमारे पास? 50,000 रुपए हमारा क्या एक्सपेंडिचर, और रिवेन्यू कितना हमारे पास? 40,000 रुपए। अब सरकार को लॉस हो रहा है, यानी कि सरकार को इक्विलिब्रियम बनाना है, तो 10,000 रुपए सरकार क्या करेगी? उधार लेगी। ध्यान से सुनो, जब सरकार दूसरे देशों से पैसा उधार लेती है अपने देश में स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने के लिए, उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो गवर्नमेंट को कितने का डेफिसिट था? 10,000 का। 1991 से पहले था? बिल्कुल था। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे क्या था, जिसमें मैंने फिस्कल डेफिसिट के संपूर्ण यानी कि पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें क्या हुआ था कि बैरियर बिफोर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई आपका देश अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आप दूसरे देशों से उधार ले रहे हो, तो डू यू थिंक कि कोई आपकी इकोनॉमी में आके इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे आप ऑलरेडी इतने बेकार हो, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? लॉस होगा। भाई जो शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, इकोनॉमी उठ ही नहीं रही है, बिल्कुल डाउन है वो फॉर्म, आप उसके शेयर खरीदना स्टार्ट कर दो, वो और लॉस पे आता जा रहा है, और खरीदना स्टार्ट कर दो, क्या होगा? कुछ नहीं, बेकार। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि भैया अब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन आया, गवर्नमेंट को बाहर देशों से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एमएनसीज कंपनी आई, बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो गया, कल्चर अच्छा हो गया, ट्रेड अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, और भारत ने सोचा कि चलो भैया मेक इन इंडिया बना दे, तो चलो मेक इन इंडिया बन गया है। फिर इन्फ्लेशन। अच्छा इन्फ्लेशन पहले तो समझो, रिडक्शन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि भाई टमाटर 30 रुपए किलो है, 30 रुपए से वो 32 रुपए किलो हो गया तो इन्फ्लेशन आ गया। ये इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ऐसे प्राइस का बढ़ जाना कि कंज्यूमर की कैपेसिटी उस गुड्स को लेने की कम हो जाए या खत्म हो जाए, दैट इज इन्फ्लेशन। अब रिडक्शन इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि फ्लो ऑफ गुड्स अच्छे होने स्टार्ट हो गए। क्यों अच्छे हुए? एलपीजी के आने से टैक्सेस अच्छा हट गया, लिबरलाइजेशन में कंपनियां प्राइवेट की आ गई, और ट्रेड करेंगी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा। जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा तो एलपीजी का मेरिट्स कहलाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सोवेनिटी, उपभोक्ता प्रभुता। इसमें था कि प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर। अब क्या हुआ कि जब एलपीजी आया, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन आया, जिसमें मैंने आपको बताया था, तो प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली में कर क्या रहा था? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा था कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली। जैसे कंज्यूमर की डिमांड वैसा प्रोडक्शन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है जो संस्कृत की एजुकेशन जो लिखवाए कि हम संस्कृत पढ़ाते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की सोवेनिटी नहीं है। भाई ये कंज्यूमर जो चाहता है प्रोडक्शन उसी का होता है, चाहे वो कोई फर्म कर रही हो, चाहे वो इंडस्ट्री कर रही है।
सेकंड आता है बेनिफिट्स फ्रॉम अब्रॉड। अब विदेशों से ना कंज्यूमर को प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया, नई नई चीजें समझ आ गई, जो चीजें हमारे पास थी नहीं बाहर से मिलनी स्टार्ट हो गई। क्यों स्टार्ट हुई, ध्यान से सुनो, क्यों स्टार्ट हुई, ग्लोबलाइजेशन आया। तीनों को इंटररिलेट कर लेना, मेरिट्स आपको मिल जाएंगे। क्या क्या हुआ, जीडीपी अच्छा हो गया, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो अच्छी हो गई। हमारा फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया क्या होता है, बोरिंग लेना बंद कर दिया। एलपीजी आने से इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइस, जो गुड्स के बढ़ रहे थे वो कम हो गए। क्यों कम हो गए भैया, प्राइवेटाइजेशन आने से क्या हुआ कि जो बाहर की जो इंडस्ट्रिया थी वो गुड्स को कम प्राइस पे बेच रही थी। अब इंडिया को जाहिर सी बात है कि भैया जब बाहर से गुड्स कम मिल रहा था, सस्ते दाम में मिल रहा था, तो इंडिया ने क्या करा कि उसको भी बनाना छोड़ दिया। ठीक है भैया, आप बाहर से आ रहे हो, ट्रेड हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, करते जाओ। फिर क्या हुआ कि कंज्यूमर सोवर्सिटी, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन तैयार होना स्टार्ट हो गया। तो ये था मेरिट्स। अब आइए डिमेरिट्स की तरफ मूव करते हैं। 1991 से पहले की बात बता रहा हूं आपको, तो एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया जाता था। हर एक चीज के अच्छे पहलू हैं, बुरे पहलू भी हैं, राइट। ज्यादा पढ़ना भी बेकार है, कम पढ़ना ज्यादा पढ़ो, लिमिट में जाकर, ताकि जितना दिमाग में आए उतना बेटर रहे। अननेसेसरी पढ़ रहे हो, बुक्स खोल के पढ़ रहे हो, क्या फायदा उसका। तो कंज्यूमर जो इसमें क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर है वो खत्म हो गया, धीरे धीरे खत्म होता गया। क्या हुआ, शॉक टू एग्रीकल्चर, कृषि को धक्का लगा बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि अभी ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, कम टू गवर्नमेंट की तरफ मूव, ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, वैश्वीकरण आ गया है, कौन इंडस्ट्री में, सारे के सारे इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रेट ऑफ एग्रीकल्चर फॉल 2 to 3% एवरी ईयर, मतलब हर साल 2 से 3% कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। भाई हर साल कम होता जा रहा है एग्रीकल्चर, यानी कि एलपीजी बढ़ता जा रहा है, एग्रीकल्चर डाउन होता जा रहा है। और क्या हुआ कि पॉवर्टी राइज हो रही है। अब जो भाई अधिकतर जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं, अब वो इंडस्ट्री की तरफ मूव कर नहीं सकते, एमएनसीज की तरफ मूव कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, एमएनसीज में अगर आप जाओगे तो यू मस्ट बी वेरी मच क्वालिफाइड, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, वेल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अब एक जो पर्सन है वो एग्रीकल्चर का जॉब कर रहा है, यानी एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, खेती कर रहा है। अब आपको लगता है कि वो खेती वाला बंदा जाकर एमएनसी में जॉब करेगा, नहीं कर पाएगा। दैट इज अ थिंग की पॉवर्टी राइज हो रही है, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्धनता में वृद्धि। फिर आया कि अर्बन कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। इसमें ना एक्चुअली में एलपीजी ने सिर्फ और सिर्फ फोकस करा कहां पर, शहरों में, गांव में नहीं करा, विलेज के अंदर नहीं करा, विलेज को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि भैया शहरों में जाहिर सी बात अच्छी इंप्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, अच्छे लोग वेल क्वालिफाइड होंगे, तो वहां करते हैं। इससे क्या हुआ कि गांव के जो है, जो गांव, जान सुनो, गांव जब वो डाउन होता गया, रूरल डाउन होता गया, अर्बन अच्छा होता गया। इसमें क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ एमएनसी आया और क्रिएटिंग इकोनॉमिक इश्यू बिटवीन रूरल एंड अर्बन, गांव और शहरों, यानी कि विलेज में और सिटी में डिफरेंस बढ़ता गया, शहर और इंप्रूव होते गए, विलेज और डाउन होते गए, गांव और शहरों के बीच आर्थिक असमानता पाई गई। फिर आता है कल्चर डिस्ट्रॉयड। भाई कल्चर तो आपको बताऊं, आपको पता भी है कि हमारा कल्चर डिस्ट्रॉयड हो गया है, बिल्कुल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले के टाइम की अगर कल्चर की बात करें, आज के टाइम की कल्चर की बात करें, तो आप सबको पता है कि कल्चर किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। हम वो कर्म नहीं कर रहे, जो एक्चुअली में पहले करते थे, और आज वो कर्म कर रहे हैं जो समाज में होना नहीं चाहिए। और इसी के चलते एलपीजी ने क्या करा, लॉसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा तो लगता है क्या कि भैया ठीक है, अच्छा कल्चर है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट डोंट यू थिंक ये हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को लॉस कर रहा है, एब्सोल्युटली लॉस कर रहा है। क्या हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, बदल गया। लिविंग स्टैंडर्ड कोई ऐसा नहीं रहना चाहता, सब अलग अलग तरीके से रहेंगे, बढ़िया तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया वेस्टर्न कल्चर में अडॉप्ट कर रहे हैं। सो गाइस ये थे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी। चैप्टर फिनिश हो गया है, ये लास्ट यूनिट थी, यानी कि लास्ट पार्ट था। इसके अंदर पहले मैंने आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म का पार्ट 1 करा दिया, लिबरलाइजेशन पार्ट 2, प्राइवेटाइजेशन पार्ट 3, ग्लोबलाइजेशन पार्ट 4 एंड दिस वन इज पार्ट 5। 5 पार्ट के अंदर मैंने इन चैप्टर को कवर करा दिया है। इसके बाद नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टू ऑल, राधे राधे।